हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करते हैं किचन कंपोस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घर से निकलने वाला सूखा कचरा और गीला कचरा जो किचन से भी निकलता है, तो इससे आप जीरो बजट में एक बहुत बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं। और इस तरह की खाद जब आप अपने प्लांटों में डालते हैं तो आपके पौधे भी हरे भरे रहते हैं, आपको ऑर्गेनिक सब्जी और फल फूल मिलते हैं। तो इस समय पे जो आप खाद देख रहे हैं तैयार खाद है दोस्तों, इसको किस तरह से बनाई जाती है आज आपके साथ शेयर करूंगी। किचन कंपोस्ट के बहुत सारे दोस्तों फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो पर्यावरण के हिसाब से और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक खाद होती है। जब आप प्लांटों में डालते हैं तो फल फूल भी आपको ऑर्गेनिक मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके घर में मिट्टी नहीं है तो ये मिट्टी की बढ़ोतरी करता रहता है, यानी कि ये इसकी जो महक होती है खाद बनने के बाद बिल्कुल मिट्टी की तरह ये बिल्कुल महकती है दोस्तों। और आप जब भी पौधा लगाएं तो 60% आप गार्डन सॉइल ले लें और 40% इस खाद को मिक्स कर दें। तो इस तरह से मिट्टी की कमी को भी पूरा कर देती है और मिट्टी को लाइट वेट बनाती है, मिट्टी की गुणवत्ता को ये बढ़ा देती है। तो ये आप कह सकते हैं कि NPK का बहुत अच्छा स्रोत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों इस तरह से आप जीरो बजट में घर पर ही किचन कंपोस्ट तैयार करें और अपने पौधों को हरा भरा रखें। इस कंपोस्ट को मैंने छान लिया है, जो भी इसका मोटा मटेरियल है इसको मैं फिर से कंपोस्ट तैयार करती हूँ तो उसी में डाल दूँगी। और जो नीचे छना हुआ मटेरियल आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा चाय पत्ती की तरह ये आपको दिखेगी। तो इसको आपको करना क्या है कि गमले में आपको करीब 2-2 मुट्ठी आपको हर मंथ डालना है प्लांटों में। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, एक खाद है, तैयार की हुई खाद है बिल्कुल। तो आप जब भी इस तरह से खाद तैयार करते हैं तो इस तरह की खाद में कभी भी कोई कीड़े नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बदबू नहीं आएगी दोस्तों। खाद की फॉर्मेटेशन होने के लिए इसमें बैक्टीरिया तो ज़रूर पनपेंगे दोस्तों, क्योंकि बिना बैक्टीरिया की कोई भी खाद तैयार नहीं होती है। सर्दियों में अगर आप खाद तैयार कर रहे हैं तो करीब आपको ये 3 महीने से 3.5 महीने लग जाते हैं अच्छी तरह से खाद तैयार होने में। गर्मियों में अगर तैयार कर रहे हैं तो 2 से ढाई महीने में ही खाद बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। तो चलिए आप बताते हैं कि आपको किस तरह से खाद तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें सूखा कचरा और गीले कचरे का प्रयोग करना होगा। सूखा कचरा कार्बन युक्त और गीला कचरा नाइट्रोजन युक्त। सूखे कचरे में क्या क्या आ जाता है, इस तरह से जो टेरेस गार्डन से हमारा कचरा निकलता है, फूल पत्तियां टहनियाँ, तो इनको तो मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ दोस्तों। ये है लकड़ी का बुरादा जो कि घर पे काम हुआ था, तो इसको भी मैंने स्टोर कर लिया था। कई बार घर में इस तरह का सामान आ जाता है तो उसमें ऐसे कार्डबोर्ड निकल आते हैं, पुट्ठे निकल आते हैं, तो इसको भी स्टोर करके रख लें दोस्तों। और इसमें खासकर पन्नी ऊपर से नहीं चढ़ी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कागज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें नाइट्रोजन युक्त चीज़ें लेनी है, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जो भी वेस्ट मटेरियल किचन से निकलता हुआ, सिर्फ आपको पका हुआ खाना यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हमारा जो किचन वेस्ट होता है, जो फ्रूट स्क्रैप निकलता है दोस्तों, उसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, अन्य पोषक तत्वों की ये बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिससे हम किचन कंपोस्ट तैयार करते हैं और अपने प्लांटों में डालते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन युक्त और कार्बन युक्त मटेरियल हो चुका है। तो इसके अलावा अब हमें क्या लेना है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपके पास अगर खाद हो तो खाद ले सकते हैं, खाद नहीं तो आप इस तरह से मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से कंपोस्ट तैयार करनी है ये बताते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गमला लिया है 14 इंच का। आप चाहे तो मिट्टी का गमले का प्रयोग करें या फिर आप कोई भी बकेट ले सकते हैं। इस तरह से होल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन उसको मिल सके। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो सके। सबसे पहले नीचे मैंने दोस्तों ये कोकोपीट डाला हुआ करीब 1 इंच का। आप इसकी जगह पे मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे बालू भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें किचन से निकलने वाला ये वेस्ट मटेरियल, जिसमें हर तरह के छिलके हैं, प्याज के, लहसुन के, मटर के, जो भी वेस्ट निकलता है आप उसका प्रयोग करें। तो आप देख सकते हैं करीब 3 दिन का वेस्ट मटेरियल इसको मैंने डाल दिया है। अब इसकी एक लेयर डालेंगे सूखे पत्तों की। आप देख सकते हैं सूखे पत्ते हों, गत्ते हों, कागज हों, या फिर लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स हों, बुरादा हो, कोकोपीट हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों ऊपर से एक लेयर मैंने ये मिट्टी की डाली है। आपके पास कंपोस्ट हो तो कंपोस्ट डाल दें या मिट्टी डाल दें। इसी तरह से आपको पूरा गमला लेयर बाय लेयर भरना है। जैसे ही इसकी फॉर्मेटेशन शुरू हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा मटेरियल नीचे की तरफ बैठने लगता है, तो आप इसको किसी लकड़ी की सहायता से चला दें। इसके साथ ही दोस्तों आपको इसको छाया वाली जगह पर रखना है, धूप में इसको ना रखें। और इस तरह से आप देखिए मैंने लेयर बाय लेयर अपने गमले को भर लिया है।
खाद बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्मियों में खाद बना रहे हैं तो करीब आपको 10 से 15 दिन में एक बार हल्का पानी का छिड़काव ज़रूर करना है। सर्दियों में खाद तैयार कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन में इसमें हल्का पानी का छिड़काव ज़रूर करें दोस्तों। और ये प्रक्रिया आपको लगातार करनी है। मैं बता दूँ कि पानी डालने की जो वीडियो है वो मुझसे डिलीट हो गई, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये ज़रूर बात को ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा गमला भर लिया है। अब मैं इसको ढककर छाया वाली जगह पर रख दूँगी करीब 2 महीने के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 महीने के बाद ये खाद किस तरह से तैयार हुई है। तो दोस्तों 2 महीने हो चुके हैं और देखिए खाद जो है वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इस तरह से जब खाद तैयार होती है तो इस तरह से वीट निकल आते हैं, खरपतवार निकल आते हैं उसमें। तो आप समझ जाएं कि हमारी ये खाद पूरी तरह से तैयार है। इस खाद में आपको जो महक है, खुशबू है, वो बिल्कुल मिट्टी की तरह आएगी दोस्तों। तो इस तैयार खाद को आप किसी भी तरह के प्लांटों में डाल सकते हैं, सब्जी वाले, फल फूल वाले, इंडोर आउटडोर सभी तरह के प्लांटों में आप इसको डालें दोस्तों। चलिए मैं और आपको खाद दिखा देती हूँ। आप ये देख रहे हैं 25 लीटर की बाल्टी में एक खाद बनाई हुई है। तो इस तरह से मैं 12 साल से किचन कंपोस्ट तैयार करती हूँ दोस्तों, अपने सारे प्लांटों में इसी को डालती हूँ। और आप भी अगर किचन से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता हो तो उसको स्टोर करें और उससे इस तरह से किचन कंपोस्ट तैयार करें, तो आपके प्लांट भी हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।